नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं गांव मत्तुआना। ये तहसील रानिया, ज़िला सिरसा का गांव है। यहां पर आज लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों से भी पूछेंगे भी किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं। लेकिन जहां की जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि यहां आज 7 एकड़ में वृक्ष लगे हुए हैं। उनकी उखाड़ने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा जो कि सारी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस करके उनको उखाड़ने के लिए बोली की जा रही है। दूसरी ओर दिखाएं तो ग्रामीण एकत्रित हुए हैं जो कह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान लगाया हुआ है, पौधारोपण अभियान लगाया, उसी के तहत गाँव में पौधे लगने चाहिए। तो इन सब तमाम बातों का हल क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम गाँव के लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे और सरपंच से भी करवाएंगे, अधिकारियों से बात कराएंगे आखिरकार ये मामला क्या है। आज मत्तुआना में आप ग्राम सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं, तो क्या बात है? ये सर ऐसे है ना, हमारी 7 किला जंगलात है, इधर जंगल लगा हुआ है सादे वाले रोड से मत्तुआना रोड पर। तो वो क्या है, उतने ही हमारे गांव के अंदर पेड़ पौधे उतनी है वो लगाए हुए हैं। तो सरपंच ने कोई अप्रूवल उपराल लिया के तो कोई उसको बोली लगवाने के लिए, पटाने के लिए व्यापारी बुला रखे हैं। हमने सरपंच को रिक्वेस्ट की भी तो ये दरख्त है ये पटाना, काम में क्यों प्रदूषण और भी बहुत ज़्यादा है। इसने कोई नीचे से आपके खास बंदों के साइन सुन करा के अप्रूवल लिया। हमने इसको रिक्वेस्ट किया आगे गांव के काफ़ी बंदे खड़े आके रोका भी, तो इसको 2-2.5 लाख के दरख्त है ना बेच। तो ये कहता भी मैं ये बेच, और वहाँ कोई बेचना नहीं है। मत्तुआना गांव की पंचायत की ज़मीन कम से कम 150 किला है। अगर दरख्त लगाने हैं, अब हमारे को ये हमने इससे बात की, ये कह रहा है मैं दरख्त लगा दूंगा। तो वो दरख्त क्या इतने का साल वाले ज़्यादा बड़े नहीं, साल 2-2, 3-4 साल के दरख्त हैं। हमने बोला भी तो बड़े पटाखे और छोटे दरख्त लगाएगा तो वो तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो दरख्त लगाने तो अपनी 8 किले इधर पड़ी है और 10 किले उधर मसान मम्मी की आगे जगह पड़ी है। हमने सोचा वहाँ लगवा दे। तो ये सारा इसने गोला मोड़ा अंदर से कर दिया। हमारे को इस चीज़ का पता नहीं चला। अखबार में कढ़ाई है, जो ऐसा अखबार है वो अखबार काम में आपको बताना पड़ता है। खेती कार्ड बंदे हैं, अब ये लोग खड़े हैं, इसको कोई अखबार की इतनी नॉलेज नहीं है। बोली पहले कैंसिल भी हो गई थी, अब इसने कैंसिल। हमने बोला भी तू 1-2 दिन का टाइम दे, गाँव के मामले में बैठ के आप बात करते हैं। तो इसने कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। व्यापारी बुला रखे हैं बाहर के, अरे ये अपना क्या नाम है, टाइम मांगा, इनसे टाइम दे रहा। अधिकारियों को फ़ोन कर लिया हमने, सभी लोगों से बात की, बड़े बड़े अधिकारियों से, उनका ये फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी बात हुई है तो क्या मांग करते हैं? हम तो ये कहते हैं भी जब सरकार अपने को दरख्त लगाने की परमिशन दे रही है, पिछले 1.5 सालों में हमारे गांव के अंदर दरख्तों के 5 लाख रुपए आए हैं नए पौधे लगाने के लिए, जो मोदी ने अभियान चलाया था भी दरख्त लगाओ और प्रदूषण को ले आओ। तो वो क्या प्रदूषण खत्म करने के लिए दरख्त लगाए हैं जो गांव के अंदर, ये वो तो खत्म ही हो गए हैं। 2-2.5 लाख के लगाए थे, वो तो क्यों उसने कोई पानी पुनी डाला नहीं है, कागजों में चढ़ा दिया सारा कुछ, ठीक है। तो जब सरकार ये कह रही है भी दरख्त पटना ही नहीं है, प्रदूषण बहुत, जब 562 प्रदूषण आज का टाइम का, इस टाइम का मौके का, तो ये दरख्त पटे जाएंगे। तो इसलिए गांव में हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पक्षी भी आप जाके देखो, पक्षी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा पुरानी जंगलात हमारी वही है, बहुत ज़्यादा पक्षी रहते हैं वहाँ। तो इसलिए हमें इसको अब सारे आपके माध्यम से भाइयों लोगों को कहते हैं हमारा साथ दो, और हमारे साथ दे के, और अफसरों भाइयों को ये कह रहे हैं भी हमारी ये चीज़ दरख्त है हमारे बचाए जाए मत्तुआना गाँव के। सतनाम जी यही कह रहे हैं अभी गांव के अंदर 50-60 किले ज़मीन पंचायत बीज रही है। पंचायत के पास 50-60 किला रकबा है, वो खेती के लिए यूज हो रहा है, और खाली जगह पड़ी है जिसके जो सरपंच कुछ करना चाहता है, कोई पैलेस बनाना है, जो भी इसका विकास कार्य के लिए काम, इसको पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है। अब इनका एक मकसद है, अभी 7 किले ही पूरी है। पीछे तो सरपंच साहब एक पौधा लगा के वो एक अभियान चला रहे थे भी एक पौधा माँ के नाम, और अब ये सैकड़ों पौधे सरपंच साहब यहाँ से उठा रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट हमने इनको बोला है, हमें 2 दिन का टाइम दो, अपन एक मीटिंग करके गांव के अंदर कोई इसका हल निकाल लेते हैं। तो इनको अभी ये मौका मिल गया, अभी क्यों ना अपने व्यापारी कटे। हमने नहीं किया, जो व्यापारी दूर से आए हैं उनको चाय पानी पिला के उनका खर्चा हम वहन कर रहे हैं, उनका खर्चा वहन कर देंगे। आपको खर्चा देंगे। हमने बोला 1.5-2 लाख के दरख्त है, तो हम 1.5-2 लाख रुपया गांव की तरफ से भर देते हैं, पर दरख्त ना उठा दूं। दूसरी बात है, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, इसकी 5 किले ऐसी जमीन है उस जंगलात के आगे। इसने क्या किया, यूरिया खाद डाल के सारे दरख्त खत्म कर दिए। इधर पीछे दरख्त है, आगे दरख्त, जो इसका खेत है ना वहाँ एक करनी छोटी झटके के साथ इसने। और हम बाकी ना हमारी कोई इससे दुश्मनी नहीं है, पर इसके ये बोले अच्छे काम करता है तो इसका साथ भी दे रहे हैं हम। पीछे से 70 साल से सरपंची कर रहे हैं, ये इसके दादा परदादा सारे कर रहे हैं। और जब आपको स्टेडियम दिखा देना जाके, इसने आपके खेत में स्टेडियम बनवाया है। चलो आप 2-4 गांव की चीजें आपको दिखलाएंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं सरपंच साहब को और ठेकेदार भाइयों से ये विनती कर रहे हैं जी भी आप इस तरह के साथ दो, हमारा बोली ना कराओ। बोली होने के बाद भी कोई आपके माध्यम से हम डीसी साहब से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, तो उनको ये रुकवाने की कोशिश करें भी पौधा खराब ना करे, लगाना है तो उधर लगा ले। जगह बहुत बढ़िया सनाम जी, ठीक है ना।
तो हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की है। अब सरपंच साहब फ़ोन आ रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे, ना आपके पत्रकार भाइयों के कर रहे हैं। और मैम तो यही कहना चाहते हैं सरपंच साहब से, इसकी मैं ये जंगलात की जो बोली सरपंच साहब करा रहे हैं, हमारा जितना वो लगेगा हम इसकी बोली इसको काटने दूसरी बात हमने जो भी होगा उसके लिए एक्शन होगा, सरपंच साहब करें अपनी तरफ से, हम हमारी तरफ से करेंगे। पर ठेकेदार भाइयों से विनती है, इनका जो कुछ है वो हमसे मिले, हम इनका वहन कर देंगे और कृपया करके एक बारी बोली ना दे। तो बस यही के लिए आपको बुलाया जी, आप हमारी हेल्प करो इस मामले में। पूरा गाँव साथ है जी, जो भी किसी आपने बाइट करनी है तो कर सकते हो इधर उधर। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਕੈਥਲ ਹਾਂਸੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਮੱਤੂ ਵਾਲਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਰਸਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ 29 ਦੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਇੰਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, 29 ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੋਲੀ ਡਰਦੇ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਟਵਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਲੇਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਾਗੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ? ਵ੍ਰਿਕਸ਼ 268 ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਤਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਟਿਜਣਗੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵਟਿਜਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜੀ। 50,000 ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਲ ਬੜ ਗਿਆ ਰੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ परिवार चल गया है, ये सारा सिस्टम देखना चाहिए। कोई फतेहाबाद तो है, कोई साहब तो जीन तो है, बैठे हैं बाहर कटा देती मान लो। हाँ जी, क्या नाम अपना? मेरा राजेंद्र है जी, कहाँ से आए हो? जींद से। किस लिए आए हो? यहाँ की करांगे बोली थी, बोली रख रखी थी, पहले 29 की करी, फिर कैंसिल कर दी, फिर वह 4 की रख दी। आज गाड़ी लेके आए हैं, 200-250 किलोमीटर पड़ता जींद यहाँ से। ये देख लो गांव के अंदर ही भी आके कह रहे भाई कैंसिल कराओ, नू कराओ, ऐसे ऐसे सब। ये ठेकेदार रोज की रोज पैसे हम दे रहे हैं जिस गाँव। आप किसके कहने पर आए? हम अखबार के जरिए से आज अखबार में लिख रही थी, मेरे पास इसके अखबार की डिटेल है मेरे पास। कौन सी अखबार में? पंजाब केसरी में, भास्कर में भी आई थी। हाँ, मैं पंजाब केसरी की रिपोर्ट है मेरे पास, रिपोर्ट भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। या कैंसिल की है, या 29 तारीख की बोल दी थी, या कैंसिल की है, और या फिर उसके बाद 28 तारीख ने बोल दी थी सरपंच ने दोबारा, भाई 4 तारीख की बोली रखी गई। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग तो यह कर रहे हैं जी भी बोली होनी चाहिए, हम शांतिपूर्वक से काम चले जाना चाहिए बस, और क्या होना चाहिए हमें। चाहिए हाँ, अगर गांव वाले जैसे विरोध कर रहे हैं फिर क्या करो? गाँव वाले विरोध करेंगे तो गाँव वाले को हम क्या कर सकेंगे? गाँव वाला सरपंच करेगा, हमारे पास क्या पावर है गाँव वाले को रोकना पे? हम क्या करें? हम तो इतनी दूर से आते हैं। ये तो गांव ने मीटिंग लेनी थी, बिठा के भाईचारा शांति करना था। ये तो सरपंच साहब ने देखना था भाई गांव आराम से इकट्ठा है, गांव से बतलाना था। सरपंच साहब ने जो स्टेटमेंट करनी थी अखबार के जरिए से, ये हमारा कसूर क्या जी? 2-3 हजार का तेल बारा के गड्डियों में, ये बताओ जी, सवेरे 4 बजे के चल रहे बंदे हैं, मैं बताओ क्या करें हम? ठीक, क्या नाम अपना जी? हंसराज नाम है जी। कहाँ से आए? फतेहाबाद से। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है जी, परसों आया था मैं जी सरपंच के पास, फोन मिला के पूछा था भाई बोली कब की है? बोली 4 तारीख की है। फिर सुबह फिर फोन किया था, बोली जी है बोली। अब यहाँ करे गांव के करे बोली नहीं होनी चाहिए, तो हम तो इतने दूर से आए, टाइम खराब किया हमारा, और हमारे गाड़ियों में तेल बाढ़ के आ रहे। ये तो कोई बात तो है नहीं। या तो गांव से सहमति लेनी थी, पहले गांव की सहमति के साथ ही करना था ना। बिल्कुल। अब यहाँ को बोली होगी, किसी का नाम छूट गई, यहाँ रोड़ा दंगा पेमेंट फंस जाएगी, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। हमारे को कंफर्म बता देना। देखो आप जिसका पढ़ता हो बोली हाँ, बच्चा बोली कराई। हाँ, एक मिनट
कोर्ट में जाए, वो आपकी प्रक्रिया मामला जाए ना जाए, कोर्ट क्या ऑर्डर करे। हो सकता है कोर्ट सट्टे लगाए, हम आपको वापिस करेंगे। कोर्ट ना सट्टे लगा, आपकी बोली अपना पोता पढ़ लेना, जो भी है वो आपकी प्रक्रिया। आपने क्या सोचो कल क्या होना, देखो किसी को नहीं पता। कानूनी प्रक्रिया है, जो रिटर्न के ऊपर कागज के ऊपर है जो चीजें, वो ही आपको मिलेगी। आप उसकी आरटी लगाई, फोटोकॉपी भी लेना, कल कोर्ट में जाएगा, कोर्ट सट्टे लगाएगी, वो हम पे बाउंड है, आप पे भी हो जाएगा। हम आपका पैसा उल्टा दे देंगे। अगर कोई आप पैसा दोगे, कितने दिन में दोगे? या तो दिन खत्म करो, आप जो दो चीजें हैं खत्म रहेगी, अकाउंट अकाउंट पे है, यहाँ नकद देगा, खत्म जमा कराएंगे। कोई बात नहीं, मान लो जो ऐसे तो पैसा लेंगे नहीं, किसी का रसीद खत्म जमा का पैसा कट जाएगा, वो चीज वापिस। हाँ, कोर्ट ऑर्डर करेगी, हमको सट्टे लगा देगी, हम क्या तो वापिस कर देंगे, महीने में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, जल्दी ये नहीं हम साल लगा देंगे। ठीक है ना? फैसला ये कोर्ट का कोई सट्टे नहीं होगा, तो आप अपना बोली है, कोई भी आगे बोलो। 8,60,000 रुपए, 8,60,000 8,61,000 रामेश्वर 8,61 भाई रामेश्वर 8,65,000 भाई गुरप्रीत 8,65,000 रुपए गुरप्रीत 8,65,000 रुपए गुरप्रीत बलबीर सिंह 8,65,000 क्या नाम है? नाम बलिंदर है। 8,66,000 भाई बलिंदर 8,66,000 बलिंदर 8,66,000 बलिंदर सुबे सिंह है। बलिंदर सुबे सिंह भाई 8,66 8,70 गुरप्रीत 8,70,000 भाई गुरप्रीत 71 कर दे बलिंदर की। बलिंदर सुबे सिंह 8,71 भाई 8,72 भाई रामेश्वर ने 8,72,000 भाई रामेश्वर आदरा 9 लाख करो जी गुरप्रीत 9 लाख 9 लाख रुपए भाई गुरप्रीत बलबीर 9 लाख रुपए 9 लाख 1,000 भाई गुरप्रीत 9 लाख 5,000 9 लाख 5,000 भाई बलबीर सिंह जोधपुरिया भी आ गए सुभाष पर जारी के ऊपर 10 लाख भाई लालचंद 10 लाख लालचंद कौन बोले आदर्श के लिए बोलो मेरा एक 10 लाख 1,000 है के 2,000 करते हो तो हाँ ये नहीं कितना गाड़ी बोलियो सही बात है अब 1,000 और बोल दिया 1,000 और बोल दिया 10 लाख अब नाम बदलो सुरेश का नाम करो नहीं है आप बोलो अच्छा नाम बदलना नाम बोलिए नाम मैंने बोलिए ना जिसका नाम चलो मेरा नाम करो 10 लाख 3,000 10 लाख 3,000 तीन करो जी कोई 10 लाख 3,000 बड़े पैसे बताते 4 गुना करते
रामेश्वर आदराम भाई 10,03,000 और बोलो में कोई 10,03,000 की बोली चल रही है अधिकतम। और बोल रहा कोई 100 रुपये ऊपर वाला काशीराम 10,03,000 के 10,03,000 100 रुपया काशीराम बोला नंबर 3 हो या 2 काशीराम सुना हनुमान गांव दरबार है जी फोन नंबर और दे लियो तो बात दियो 4,000 रुपये थोड़ी बात नहीं सुना 4 लाख जमा है मेरा 100 रुपये भाई मेरा 4 लाख जमा ही है 10,03,000 100 रुपये 10,03,000 100 रुपये भाई। अब बोलो 1 2 3 बोलो 10,03,000 100 रुपये भाई। बोलो भी और कोई 10,03,000 100 रुपये 10,03,000 100 रुपये भाई काशीराम हनुमान के। बोलो भी और कोई 10,03,000 100 रुपये भाई काशीराम हनुमान दड़बा है 2। और बोल रहे भाई कोई 10,03,000 100 रुपये भाई काशीराम हनुमान 3 भाई। सादेवाला रोड के ऊपर जो पंचायती भूमि है इसके अंदर किकरे खड़ी हैं, उसकी माननीय उपाध्याय महोदय द्वारा स्वीकृति ली गई थी और वन विभाग द्वारा इसकी कीमत निर्धारित करवाई गई थी जो 2,40,425 रुपये थी। उसके हमने 2 अखबार राष्ट्रीय अखबारों पंजाब केसरी और दैनिक जागरण के माध्यम से विज्ञापन भी दिया गया था। उसकी बोली करवाई गई थी आज ग्राम सचिवालय में और जो 10,31,100 रुपये में गई है। 10,31,100 सॉरी 10,03,100 रुपये में। गांव के कुछ लोग विरोध जता रहे थे, वो क्या बात? वो एक मौका पाके ये जैसे वो कह रहे भाई आप बोली रोक दो, कोई वैलिड उनके पास रीजन था नहीं तो इसलिए बोली को हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर इसकी बाकायदा ठेकेदार भी आपने देखे काफ़ी बहुत मात्रा में आ गए थे। तो आगे इसको सामुदायिक भवन भी बनना इस जगह पे और पंचायत इसको आगे पट्टे भी लीज पे भी देगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पंचायत द्वारा पूरे स्वीकृति लेके और बाकायदा बुनियादी करवा के ये बोली करवाई गई है। आपने ये मत्तूवाला गांव की जो सारी वीडियो देखी और उसमें आपने देखा कि कैसे पंचायत के द्वारा बोली की गई और कितने ठेकेदारों ने बढ़ चढ़ कर बोली लगाई। तो ये जिस पेड़ों की बोली लगाई उनका दृश्य आप ये देख रहे हो। ये करीब 268 पेड़ हैं जिनकी बोली 10,03,100 रुपये में काशीराम नामक एक ठेकेदार ने, जो कि दड़बा का है, उसने लिया है। और वो सारा तमाम मामला सिमट गया। पहले ग्रामीणों ने उसका विरोध किया, दूसरी तरफ ये प्रोसेस चल रही थी बोली की भी, इनकी पेड़ों की बोली लगाई जा रही थी। जो ये सारा मामला आपने देख ही लिया है। साथियों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, रानिया विधानसभा से जुड़े सभी मामलों से परिचित करवाते रहेंगे। धन्यवाद।